हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखें डियर, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स बुक का लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले डियर मैं ऑलरेडी आपको 11 लेक्चर पढ़ा चुका हूं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हैं, या ऊपर सर्च करके के ऑनलाइन अकेडमी, आपको वहाँ लेक्चर मिल जाएगा, सारे लेक्चर मिल जाएंगे वहाँ पे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए आज जो टॉपिक हमारे पास है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 11 के पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि अनसर्टेनिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होते हैं, और इसके बाद मैंने अनसर्टेनिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स या फार्मूले आपको बताए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा उसको ज़रूर देख के आए, फिर आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अगर बच्चों आप उसको नहीं देख रहे हैं फिर आपको जल्दी से समझ नहीं आएगा। क्यों डिस्टर्ब? क्योंकि आपको अनसर्टेनिटी के बारे में पता नहीं है कि अनसर्टेनिटी क्या है। मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करूंगा अनसर्टेनिटी की, आपको पता नहीं फार्मूला कहाँ से आए। तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल्ड में, 38 मिनट का लेक्चर था, वहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि भाई अनसर्टेनिटी क्या होता है, उसके फार्मूले कहाँ से आए, कैसे आए, वहाँ मैंने आपको डिटेल में समझा चुका हूँ वहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए जो आज टॉपिक हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अनसर्टेन टॉपिक से क्या मुराद है? तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ अनसर्टेन टॉपिक से मुराद ये है कि भाई हमारे पास अगर एक से ज़्यादा हम मेजरमेंट ले रहे हैं, सपोज मैंने कहा भाई कोई ऑब्जेक्ट आप दिया, फर्स्ट टाइम आपने मेजरमेंट लिया, उसका बाद में मेजरमेंट लिया, 3-4 दफ़ा मेजरमेंट लिया, तो जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट ले रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंट मेजरमेंट ले रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ भाई टोटल अनसर्टेनिटी उस टोटल मेजरमेंट में कितना आएगा? तो क्या आप उनकी अनसर्टेनिटीज को आपस में ऐड करोगे या उनको मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे? इसका मतलब सिंपल ये है डियर, आज इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि भाई अनसर्टेनिटी का एडिशन कैसे होगा, अनसर्टेनिटीज की सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, अनसर्टेनिटी के डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। इस लेक्चर में इसी के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ वन टॉपिक का मकसद यही होता है कि भाई व्हाट हाउ टू डू द मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ द अनसर्टेनिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1 बाय 1 लिख रहा हूँ। सबसे पहले कि भाई हम बात करेंगे एडिशन कैसे होगा अनसर्टेनिटीज का, क्या अनसर्टेनिटीज का एडिशन कैसे होगा, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो ये बात करेंगे कि भाई अनसर्टेनिटी का सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, और लास्ट डिवीजन कैसे। तो जैसे इसके बारे में बात करेंगे आज इस लेक्चर में। बात करेंगे भाई अनसर्टेनिटी की एडिशन हम कैसे करें, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करें। क्या जो आम हम अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा पढ़ते हैं, दो चीज़ों को आपस में ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या उसी तरीके से हम अनसर्टेनिटी का एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या इसका तरीका थोड़ा अलग होगा? तो चलिए बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले टीचर मैंने आपको भाई मेजरमेंट लेने को कहा, मैंने कहा भाई इसका मेजरमेंट लो, या मैं इसे आपको दे रहा हूँ भाई मार्कर, ये मार्कर आपको दे रहा हूँ, ये भी दे रहा हूँ। आपने इसका कुछ मेजरमेंट लिया होगा, इसका कुछ मेजरमेंट लिया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी मेजरमेंट लेने के बाद इसमें कुछ अनसर्टेनिटी आया होगा, इसकी मेजरमेंट लेने के बाद इसमें कुछ अनसर्टेनिटी आया होगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ भाई टोटल अनसर्टेनिटी कितना है इस मेजरमेंट में? फिर क्या टोटल अनसर्टेनिटी आप कैसे बताओगे? क्या दोनों की अनसर्टेनिटी को ऐड करके बताओगे, या कोई अलग तरीका है? तो बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले डियर स्टूडेंट देखें, चलो मैं बात मान रहा हूँ कि भाई हमारे पास किसी ने मेजरमेंट लिया है, मतलब किसी चीज़ का लेंथ मालूम किया जिसको हम L1 कह रहे हैं। कितना मेजर किया उसने मेजर किया 3.0 प्लस माइनस 0.1। ये मेजर किसी स्टूडेंट को मैंने कहा भाई मार्कर का लेंथ मालूम करें, उसने ये मालूम करके बताया 3.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्या है, ये अनसर्टेनिटी है, ये क्या है, ये मेजर्ड वैल्यू है। इसके बाद मैंने कहा भाई दोबारा नेक्स्ट दूसरे स्टूडेंट्स को मैंने दिया है, उसने मेयर किया, जो वैल्यू उसने निकाला वो निकाला 6.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं अगेन इसमें भी यहाँ अनसर्टेनिटी है,
है कि नहीं? बिल्कुल यहाँ पे अनसर्टेनिटी मौजूद है। यहाँ पे 0.1 था, यहाँ पे 0.2 है अनसर्टेनिटी। तो चले, जैसे मैंने कहा भाई टोटल अनसर्टेनिटी मुझे बताया, टोटल अनसर्टेनिटी कितना है इस मेजरमेंट में। तो टोटल अनसर्टेनिटी आप कैसे बताओगे? शाबाश, बताओ मुझे। तो जैसे आप टोटल अनसर्टेनिटी बताओगे ऐसे, ये जो मेजर्ड वैल्यूज हैं ये तो सिंपली आप ऐड करोगे। अगर हम किसी चीज़ की लेंथ मालूम कर रहे हैं, टोटल लेंथ मालूम कर रहे हैं, तो फिर क्या करोगे आप? इनकी जो वैल्यूज है मेजर्ड वैल्यू ये और ये दोनों क्या करोगे आपस में? इन दोनों को सिंपली आपस में ऐड ही करोगे। तो आप, मैं सपोज मैं कह रहा हूँ कि क्या मुझे टोटल क्या मालूम कर, लेंथ मालूम करना है L1 प्लस L2, टोटल लेंथ मालूम करना है किसी ऑब्जेक्ट का। शुरू में ऑब्जेक्ट लेंथ इतना था, बाद में इतना, टोटल लेंथ कितना है बताओ? शाबाश। तो जैसे आप कहोगे सिंपली हमारे पास 3.0, हमारे पास ये हो गया, ये मेजर वैल्यू, और 6.0 ये है, प्लस 6.0। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो मेरे ख्याल में 9.0 आ रहा है। बिल्कुल इसमें 9.0 ही आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई इनकी अनसर्टेनिटी क्या करें? क्या इनकी अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड होंगे या मल्टीपल? क्या करें इनकी अनसर्टेनिटी का? देखिए जैसे आपको बताऊं, जब आप एडिशन कर रहे हैं या आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों केस में अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड ही होंगे। क्या होंगे? तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्या कर रहे हैं, आप एडिशन कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों केस में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड ही होंगे। दोनों केस में क्या होंगे? दोनों केस में ऐड ही होंगे, याद रखना। तो ये फिर क्या होगा? 0.1 ये है, 0.2 ये, इसका मतलब यहाँ पे अनसर्टेनिटी हमारा आएगा 0.3 आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वैल्यूज आपस में ऐड हो रहे हैं, तो एडिशन कर रहे हैं। एडिशन की केस में हमने ये पढ़ा है कि भाई अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड ही होंगे और कुछ नहीं। उसमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? अनसर्टेनिटी आपस में, अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जैसे सपोज कर रहा हूँ, हमारे पास क्या है, शुरू में कोई ऑब्जेक्ट उसका लेंथ L1, जो मैंने अभी समझाया आपको वही समझा रहा हूँ दोबारा, वो है 3.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। बाद में कोई ऑब्जेक्ट उसकी लेंथ कितना है, वो है 6.0 प्लस माइनस 0.2। इसमें मैंने सेम रकम लिया, ये जो सेम ही लिया मैंने, लेकिन मैंने कहा भाई इनके बीच में डिफरेंस मालूम करें। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल L2 माइनस L1, मतलब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या रखेंगे? यहाँ रखेंगे 6.0 और यहाँ क्या रखेंगे? 3.0। तो सिंपली हमारे पास क्या होगा? 6.0, ये हमारे पास 3.0, आंसर क्या आएगा? यहाँ 3.0 ही आएगा। क्या है इनकी अनसर्टेनिटीज आपस में क्या होंगे? क्वेश्चन तो ये है। तो अनसर्टेन, देखिए आप यहाँ में क्या कर रहा हूँ? सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, लेकिन अनसर्टेनिटीज आपस में क्या होंगे? क्वेश्चन ये है। तो बच्चों अनसर्टेनिटीज आपस में इस केस में भी ऐड ही होंगे। 0.1 ये 0.2, इसका मतलब यहाँ पे प्लस माइनस 0.3 हमारे पास आएगा। कितना आएगा? 0.3 ही हमारे पास आएगा। जैसे याद रखें हमारे पास कितना आ गया? 0.3 आ रहा है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। देखिए दोनों केस में जब आप एडिशन कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, लेकिन दोनों केस में आप क्या कर रहे हैं? दोनों केस में आप अनसर्टेनिटीज को आपस में क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो सुनिए ये चीज याद रखें, जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या आप मल्टीप्लिकेशन नहीं तो आप एडिशन कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों केस में क्या करें? दोनों केस में आप जो अनसर्टेनिटीज है उसको आपस में ऐड करें। तो चलिए इसको आप नोट करें ताकि हम आगे चलें। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपने सारी चीज़ें नोट किए होंगे। तो उम्मीद है कि इसमें आपको ये बात समझ में आ गया कि हमारे पास अगर एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, उस केस में हम क्या करेंगे? अनसर्टेनिटीज को आपस में सिंपली ऐड करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आ गया। जैसे ये देखो, देखिए जैसे ये मैंने जस्ट ऐसे कुछ मेजरमेंट लिए, लेकिन इसके बाद में आपकी बुक से रिलेटेड जो बुक में आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व आपको करवाऊंगा। फिर आपको रियल फील आएगा भाई अनसर्टेनिटीज कोई एडिशन कैसे होगा, सब्सट्रैक्शन कैसे होगा। 3-4 प्रॉब्लम आपकी न्यूमेरिकल आपकी बुक में हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, फिर आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चल आगे चलते हैं। जैसे इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया कि भाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन की केस में अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अनसर्टेनिटीज मिले हुए हैं, उनकी एडिशन करेंगे तो जिनकी जो मेजर्ड वैल्यूज है वो आपस में ऐड होंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो अनसर्टेनिटीज है वो भी आपस में ऐड ही होंगे। लेकिन अगर आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं दो वैल्यूज का,
दो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उनकी मेजर्ड वैल्यूज तो आपस में सब्स्टिट्यूट ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ पर अनसर्टनिटीज ऐड ही होंगे। अनसर्टनिटीज सब्स्टिट्यूशन की केस में सब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ऐड ही होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, L2 मैंने L1 किया, लेकिन आप देख रहे हैं 6.0 ये मेजर्ड वैल्यू है, 3.0 ये मेजर्ड वैल्यू है, तो इसमें मैंने 6.0 से माइनस 3.0 किया तो कितना बचा, इसमें 3.0 बचा। लेकिन अगेन देखिए 0.1 0.2 यहाँ कितना 0.3, इसका मतलब अनसर्टनिटीज में मैंने इस केस में भी क्या किए, ऐड किए। दोनों केस में अनसर्टनिटीज आपस में क्या ऐड होंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो चलिए बात करते हैं कि अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बात करते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। देखिए जैसे हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ क्या होता है, हमें वैल्यूज गिवन होते हैं लेकिन उनकी समय करनी पड़ती है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अनसर्टेनिटीज कैसे सॉल्व करें, चले आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ डिटेल्ड में। देखिए अगर मालूम अगर फर्ज करें क्या करें, अगर फर्ज करें कि हमारे पास क्या गिवन है, फोर्स गिवन है। क्या गिवन है, फोर्स। फोर्स किसी इक्वल है, F इज इक्वल एम ए इक्वल है, ये हमारे पास फोर्स। तो जैसे हमारे पास फोर्स F इज इक्वल एम ए है, मुझे एम भी गिवन है और एक्सेलरेशन भी गिवन है। अगर एम में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हो और एक्सेलरेशन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हो, आप देख रहे हैं दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी मेजर्ड वैल्यूज होंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन उनकी अनसर्टेनिटीज का क्या करें डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन तो ये है उनकी अनसर्टेनिटीज कैसे सॉल्व करें। चलें दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो है प्रेशर का। किसकी इक्वल है, प्रेशर फोर्स अपन एरिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स है और एरिया आपस में डिवाइड हो रहे हैं, या डिवीजन के केस है। लेकिन जैसे अगर मैं कहूँ भाई फोर्स आपको गिवन है, फोर्स गिवन, लेकिन उसके कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज भी है, और एरिया भी आपको गिवन है, उससे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। लेकिन अभी डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज हैं वैसे मेजर्ड वैल्यूज वो तो आपस में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। लेकिन मुझे बताओ क्या इनकी अनसर्टेनिटीज इनकी कैसे मालूम करें, क्वेश्चन तो ये है। तो देखिए इसमें आपको समझाता हूँ। चलें देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर डिवीजन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन दोनों केस में आप कैसे अनसर्टेन मालूम करोगे। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो वैल्यूज होंगे, जो रकम होगा यहाँ पे, आप क्या करें, फर्स्ट टर्म का परसेंटेज अनसर्टेन निकालें, फिर सेकेंड टर्म का परसेंटेज अनसर्टेन निकालें, फिर दोनों के ऐड करें, ये हमारा होगा रिजल्टेंट परसेंटेज अनसर्टेन। मतलब आखिर में जो आंसर लिखेंगे उसके साथ इसे हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेन। क्या आपको बात समझ में आ गया नहीं। इसमें मकसद ये है कि हमारे पास यहाँ देखें, समझते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आप देख रहे हैं फोर्स, अगर आपका फोर्स का अनसर्टेनिटी आपको मिला होगा, एरिया का भी मिला होगा, लेकिन अभी प्रेशर की अनसर्टेनिटीज आप कैसे मालूम करोगे। इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, आप फोर्स का अलग परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें, एरिया का अलग परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें, फिर दोनों को ऐड करें, फिर आपको जो आंसर मिलने वाला है वो ही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन केस में क्या करना है, हमें और कुछ नहीं करना है। जो वैल्यूज हमें गिवन है उनकी परसेंटेज अनसर्टेन निकालना है और दोनों को ऐड करना है, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें रखना है। बस यही तो हमारे पास होगा। इसमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रहा है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज किस केस में निकालना है, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन केस में होगा। तो मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ सारा चरण, इसमें यहाँ समझाता हूँ आपको। या हम दोनों केस में क्या करना है, दोनों केस में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज मालूम करना है। क्या मालूम करें, देखिए मैं ये लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या, ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये शो कर रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। तो इसका मतलब परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम निकालेंगे किस केस में, जब मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं या आप डिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए इसको नोट करें ताकि मैं आपका बुक का एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके आपको समझा सकूं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकाला जाता है। तो चलें डियर, हमारे पास ये न्यूमेरिकल नंबर 1 जो आपकी बुक में ऑलरेडी है, तो मुझे इसमें हमारे पास क्या है, क्या कह रहे हैं, तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए कह रहा है लेंथ ऑफ द कॉपर वायर एट 30 सेंटीग्रेड इज 18.2 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। कह रहा है कि हमारे पास कोई कॉपर का वायर है 30 सेंटीग्रेड पे, उसका जो लेंथ है वो है 18.2 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर।
लेकिन कह रहा है कि एट 60 सेंटीग्रेड में हमने टेम्परेचर बढ़ाया, 60 सेंटीग्रेड किया, तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ क्या करेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो लेंथ उसका कितना बढ़ा, तो उसमें हमारे पास लेंथ उसका है 19.7 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। कह रहे कि फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, कह रहे कि भाई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करें आप। देखिए मुझे कैसे मालूम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज कह रहा है एक्सटेंशन इन द वायर, कह रहे कि वायर का जो लेंथ है वो कितना बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वायर का लेंथ कितना बड़ा है ये मालूम करना है। चलिए मालूम करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शुरू में इसका लेंथ था वो 18.2 प्लस में 0.04 सेंटीमीटर था, तो उसको चले मैं L1 मान के लेता हूँ। L1 इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस, 0. सॉरी कितना डिस्टेंस, 18.2 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर, ये हमारे पास स्टार्टिंग में लेंथ था। बाद में टेम्परेचर 60 सेंटीग्रेड हो गया, उसका लेंथ कितना वाला डिस्टेंस, इसका जो लेंथ है बेसिकली L2 में मान रहा हूँ उसको, ये हमारे पास हो गया 19.7 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ओके डिस्टेंस, कह रहा है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करें, ये तो हम मालूम करेंगे। एंड एक्सटेंशन द वायर, वायर में एक्सटेंशन मालूम करना है। तो चलें सबसे पहले एक्सटेंशन मालूम करते हैं, फिर मालूम करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। देखिए डिस्टेंस, एक्सटेंशन से मुराद क्या, देखिए एक्सटेंशन से मुराद ये है कि भाई जो आपका रॉड है, कॉपर वायर है, वो कितना बड़ा है, मतलब उसकी साइज़ कितना बड़ा, उसकी साइज़ कितना इंक्रीज किया वो मालूम करना है। इसका मतलब है जो पहले तो जो था वो था 18.2 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर, बाद में जो हुआ है वो 19.7 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी साइज़ बड़ा कितना वो मालूम करना है। इसका मतलब जो इसे मालूम करेंगे, हम करेंगे भाई एल माइनस एक्सटेंशन, ये इसे मालूम होगा L2 माइनस L1 होगा डिस्टेंस। क्यों डिस्टेंस, क्योंकि ये रकम ज़्यादा रकम है, ये रकम क्या है, छोटा रकम है, तो बड़े रकम में से छोटा रकम निकालेंगे, बाकी जो बचेगा हम कहेंगे भाई उतना उसका साइज बड़ा है, कॉपर वायर का साइज उतने टाइम से उतना बड़ा है, इंक्रीज हो गया है। तो चले करते हैं, यहाँ क्या डिस्टेंस, यहाँ आपको 19.7 माइनस 18.2, फिलहाल तो ये रखते हैं, और यहाँ कितना आएगा, 19.7 में से 18.2 चला जाएगा 1.5 आएगा। ओके दोस्त, प्लस माइनस, मुझे बताओ इनकी अनसर्टेनिटीज का क्या करंट डिस्टेंस। तो मैंने आपको समझा चुका हूँ, मैंने आपको ये भी समझाया कि अगर एडिशन आए या सब्सट्रैक्शन आए, दोनों केस में अनसर्टेनिटीज क्या होते हैं आपस में, डिस्टेंस बताओ, शाबाश, एड ही होते हैं। इसका मतलब हमारे पास 0.04 पे ये है, 0.02 ये है, तो ये टोटल हमारे पास अनसर्टेनिटी होगा 0.04 ये है, और 0.02 ये है, हमारे पास 0.06 आ रहा है। यही हमारे पास जो क्या है, यही हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इसमें मुझे आप बात समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करते हैं, और उसको यहाँ रखेंगे, और उसका एक्सटेंशन कितना है, कितना साइज बढ़ा है 1.5, यहाँ लिखूंगा 0.06, और बाहर क्या आएगा आंसर, यहाँ पे सेंटीमीटर में आएगा। देखिए इसी प्रॉब्लम जो आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है वहाँ पे 1.5 था, मिलीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन मिलीमीटर नहीं होगा, ये बेसिकली हमारे पास सेंटीमीटर में ही होगा, क्योंकि इसमें आपको देखें यहाँ आपको किसमें गिवन है सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर आएगा, एक्सटेंशन आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। तो 1.5 प्लस 0.06 सेंटीमीटर यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया, और आपको ये भी क्लियर होगा कि देखें जो रूल मैं पढ़ा चुका हूँ आपको अनसर्टेनिटी की, वही रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ सब्सट्रैक्शन हो रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, मैंने कहा कि सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो, दोनों केस में आपको अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड करने हैं और उन्हें कुछ नहीं करना। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमने क्या किया, इनको ऐड किया सिंपली। चलें इसको नोट करें ताकि हम आगे चलें। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है मल्टीप्लीकेशन का या डिवीजन का होगा, जिसमें हम ये मालूम करेंगे भाई परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कैसे मालूम करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलें इसमें जल्दी जल्दी इसको नोट करें, शाबाश। तो चलें डियर्स, उम्मीद है कि आपने न्यूमेरिकल नंबर 1 नोट किया होगा। चलें ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है जो आपकी बुक में है, चलें बात करते हैं इसकी। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है वेट ऑफ एन आयरन ब्लॉक इज 8.0 प्लस माइनस 0.3 न्यूटन। हमें कोई ब्लॉक है उसका वेट गिवन है, कितना गिवन है, 8.0 प्लस माइनस 0.3 न्यूटन, एंड इज प्लेस्ड
ऑन अ वुडन बेस, कोई लकड़ी का टुकड़ा है उसके ऊपर ये रखा हुआ है, जो आयरन ब्लॉक है उसके ऊपर रखा हुआ है, लकड़ी के कोई टुकड़ा है उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक बड़ा सा आयरन ब्लॉक रखा हुआ है। वो जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका जो एरिया है वो कितना ड्यूरेशन कह रहा है 3.5 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर, उसके एरिया में गिवन है। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऑफ द वैल्यूज। कह रहा है कि भाई आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करें, और क्या कह रहा है एंड कैलकुलेट द प्रेशर, इसके बाद प्रेशर मालूम करें। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना जरूरी है, थोड़ा आप कंसंट्रेशन के साथ इस प्रॉब्लम को देखें। सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है, हमें जो चीज़ गिवन है देखिए जो वेट और फोर्स बात सेम है, तो मैं कहूँगा भाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोर्स ही है जो कितना है 8.0 प्लस माइनस 0.3 न्यूटन, ये हमारे पास आ गया फोर्स। दूसरा क्या गिवन है इसमें, एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है वो है 3.5 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है फोर्स है, एरिया है। मालूम क्या करना है मुझे प्रेशर मालूम करना है, और क्या मालूम करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो जैसे आप देखें प्रेशर क्या है, P इज इक्वल टू एफ अपान ए, फोर्स अपान एरिया, ये हमारे पास हो गया प्रेशर का फार्मूला। आप देख रहे हैं दोनों चीज़ें डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, जब दो वैल्यूज से या दो मेजरमेंट आपस में डिवाइड हों तो फिर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उनकी अनसर्टनिटीज कैसे मालूम करेंगे, तो आप याद होगा वहाँ पे परसेंटेज अनसर्टन निकालेंगे, फर्स्ट का भी निकालेंगे सेकंड का भी निकालेंगे, दोनों ऐड करके फिर जो हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा वही हमारे पास आंसर होगा उसका। तो इसका मतलब ये हो गया, सबसे पहले चले मालूम करते प्रेशर, उसके बाद मालूम करते परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो जैसे हमारे पास प्रेशर क्या है, आपको भाई फोर्स हमें गिवन है कितना 8.0, ये हमारे पास यहाँ आप देख रहे हैं कि फोर्स कितना गिवन है, ये हमारे पास फोर्स है 8.0, इसको छोड़ें क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे कितना गिवन है 3.5, तो डिवाइड किया 3.5 से, तो इसमें सॉल्व करने के बाद मेरे ख्याल में जो आंसर आ रहा है वो 2.3 आ रहा है। चले यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेटर से भी, यही आंसर आ रहा होगा। चले यहाँ पे कैलकुलेटर से करते हैं, 8 को डिवाइड करें 3.5 से तो बच्चों 2.28 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 2.3 होगा। तो यहाँ चल के हमारे पास प्रेशर तो हमें मिला, क्या मिला प्रेशर तो हमें मिला, लेकिन हमें इसके साथ यहाँ पे क्या रखना है अनसर्टेनिटी रखना भी है। वो अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करें, तो उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करना है किसका, फोर्स का। तो आप लिख भी सकते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ फोर्स, जिसमें ये सिंपल दे रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल शो करता है परसेंट को, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो उसमें आपको याद होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस चीज़ की इक्वल था, तो आपने पढ़ा भी होगा बच्चों, वो था अनसर्टेनिटी, क्या था वो था अनसर्टेनिटी अपॉन मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू में एम लिख रहा हूँ इनटू 100, ये फार्मूला था मेरे ख्याल में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को निकालने का। कौन सा फार्मूला था, यही फार्मूला था परसेंटेज अनसर्टेनिटी को निकालने का, अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। सबसे पहले फोर्स का मालूम करते हैं, तो जो मुझे बताओ फोर्स का अनसर्टेनिटी कितना है, तो आप देख के बता सकते हो भाई यहाँ पे फोर्स का अनसर्टेनिटी वो हमारे पास है 0.3, तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी एफ इज इक्वल टू क्या होगा 0.3 होगा, डिवाइड मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू आप देख रहे हैं ये मेजर्ड वैल्यू है, इसको रखिए यहाँ पे 8.0 और मल्टीप्लाई करोगे इससे 100 से। चलिए इस कैलकुलेटर से आप करके देखते हैं, आप भी करो 0.3 डिवाइड बाय 8.0, तो आंसर कितना आ रहा है 0.0375 है, इसको मल्टीप्लाई करें 100 से तो हमारे पास आंसर आ गया 3.75। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया, तो हमने 3.75 ये हमारे पास फोर्स में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गया। चलिए मालूम करते हैं कि भाई एरिया में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना है, क्योंकि फोर्स का अलग निकालेंगे एरिया का अलग निकालेंगे फिर दोनों को ऐड करेंगे, वही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। तो उसका मतलब मुझे किसका निकालना है, एरिया का निकालना है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी अब एरिया निकालना मैं क्या करूँगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए मुझे पता है अनसर्टेनिटी फार्मूले में अनसर्टेनिटी अपॉन मेजर्ड वैल्यू इनटू 100 है, मुझे बता शाबाश यहाँ अनसर्टेनिटी एरिया में कितना है, यहाँ देखो या फिर यहाँ देखो, ये एरिया ए में एरिया है, या अनसर्टेनिटी कितना है 0.2, तो आपको वही यहाँ 0.2 है,
डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू कितना है यहाँ पे 3.5 है, तो उसको 3.5 करोगे इनटू क्या करोगे 100 करोगे, उसमें यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 0.2 को क्या होता है शाबाश 0.2 को डिवाइड करोगे 3.5 से, ओके सर, उसको मल्टीप्लाई करोगे 5.71 कितना आ रहा है 5.71, यहाँ हमारे पास आंसर आ गया 5.71%। तो जो ये हमने यहाँ से सॉल्व किया 5.71%, इसका मतलब फोर्स का भी हमने परसेंटेज अलग निकाला, एरिया के भी अलग निकाला, लेकिन अभी क्या करना है यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ आपको पता है जो दो वैल्यूज हैं फोर्स और एरिया दोनों की, इसके अलग निकालना होता है, इसके अलग निकालना होता है, लास्ट में दोनों को आपस में क्या करना होता है ऐड। इसका मतलब टोटल अगर परसेंटेज में निकालूंगा वो कितना होगा डिस्टेंस, वो होगा 3.75 प्लस 5.71 क्या है 5.71, सॉल्व करने के बाद ये मेरे ख्याल में होगा 9.46 होगा। तो यहाँ जाके हमने टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाला, यहाँ क्या लिखूंगा भाई, यहाँ 9.46%, तो यहाँ परसेंट दे रहा हूँ, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। प्रेशर इज इक्वल 2.3 प्लस माइनस 9.46%। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अभी मेरे ख्याल में आपको आइडिया आया होगा कि भाई परसेंटेज जब डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो वहाँ पे क्या करना होता है, परसेंटेज आंसर नहीं, हर एक टर्म अलग निकालना है, लास्ट में ऐड करके रखना है, यही हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया। देखो ये जो आपका आंसर है ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो इसलिए जब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी आए तो इस तरह लिखेंगे। लेकिन जो आपकी बुक में जो आंसर ये भी लिखा हुआ है, लेकिन आपकी बुक में इसे इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखा हुआ है। आपकी बुक में परसेंटेज अनसर्टेनिटी टर्म में आंसर नहीं है, वो कहाँ किसमें किसकी टर्म में है, वहाँ पे जो है वो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का। इसका मतलब अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में इसको लिखे वो कैसे लिखें, चलो इसको भी समझते हैं। इस उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ें क्लियर होंगे, तो इसे नोट कर या एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको थोड़ा अरेंज करके यहाँ समझा सकूँ आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को इन टर्म्स ऑफ किस में रख रहा हूँ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की टर्म्स में। तो इसमें आपको पता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, फार्मूला आपको याद भी होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए मुझे ये अनसर्टेनिटी है, इसको आप एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं मैयर वैल्यू को इस तरफ लेके आऊँ तो ये फोर्स चुने, जैसे आप जनरली बात करें भाई, पर ये क्या हमारे पास यहाँ में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मैं लिख रहा हूँ भाई, क्या है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इसमें मैं इसको इस तरफ लेके आऊँ तो आप लोग भाई परसेंटेज क्या लिखोगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, मैयर वैल्यू इस तरफ आएगा, यहाँ एम बी होगा। ऐसे 100 यहाँ है, इसको नीचे लेके आए, ये 100 नीचे आ गया, शाबाश। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा मेरे ख्याल में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो शाबाश एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये बचा। अब मालूम कर लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना आया 9.46। तो चलिए यहाँ रखते हैं 9.46। मैयर्ड वैल्यू कितना है 2.3, तो इसको रखते हैं 2.3, डिवाइड करते हैं 100 से, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा क्या, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। लेकिन आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझे। चले 9.46 को मल्टीप्लाई 2.3 से और डिवाइड करते हैं इसको 100 से, तो जो 100 ये हमारे पास 0.217 आया, कितना आया 0.217। चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.22, क्योंकि उसमें राउंड ऑफ करोगे। तो आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में राउंडिंग ऑफ पढ़ाऊंगा, फिर आपको समझ आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अगर आपको कहे भाई प्रेशर, तो यहाँ आपने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आंसर लिखा है, लेकिन मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फिर क्या लिखोगे, फिर आपको भाई मैयर वैल्यू तो हमें पता है 2.3 होता है, प्लस माइनस एब्सोल्यूट हमने निकाला है 0.22, ये हमारे पास आंसर हो गया। सुन सर देखिए जिस टर्म में आप पूछे उस तरह आपको लिखना है। अगर आपको कहे भाई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना है फिर तो आपको ये लिखना है, अगर कहें इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखना है फिर आपको ये लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स आप इसे नोट करें। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है
उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसे नोट करें, जल्दी जल्दी इसमें नोट कर, शाबाश। तो चलिए, उम्मीद है कि आपने न्यूमेरिकल नोट किया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कंसीडर द लेंथ ऑफ क्यूब इज गिवन हैज, हमारे पास कोई क्यूब है, उसका लेंथ हमें गिवन है 5.75 प्लस में 0.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। देखिए मुझे ये प्रॉब्लम ऑलरेडी आपकी बुक में सॉल्व है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जिनको समझ ना आए हो, तो इसलिए मैं इसको यहाँ समझाता हूँ आपको। चले समझते हैं। सबसे पहले देखिए उसमें में क्या गिवन है, क्यूब का लेंथ गिवन है। तो जो क्यूब का क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, चले मालूम करते हैं। लेकिन आपकी बुक में ये भी कह रहा है कि वॉल्यूम भी मालूम करें, तो चले मालूम करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला किसी को याद है, बताओ शाबाश। तो आपको याद है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये हमारे पास फार्मूला हुआ करता था किसका, इसका वॉल्यूम का। किसी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम मालूम कर देते एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच मालूम लिखते थे। लेकिन इसको मैं इसे मैं लिख सकता हूँ वी इज इक्वल तीनों को एल इंटू एल कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो तीनों लेंथ ही होते हैं और यहाँ पे तो एक ही लेंथ गिवन है, इसका मतलब तीनों की यही होगा एल इंटू एल क्योंकि सेम लेंथ होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले बताओ मुझे एल कितना गिवन है। एल जो गिवन है मेरे पास है वो है 5.75 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एल गिवन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम मालूम करना तो आसान है। आपको वॉल्यूम तो यहाँ मालूम कर सकते हैं, हम पता है एल इंटू एल है, मतलब 5.75 एक दफ़ा, फिर 5.75 दूसरी दफ़ा, फिर 5.75 तीसरी दफ़ा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमें वॉल्यूम तो मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वॉल्यूम ऐसे ही मिलेगा 5.75 इंटू 5.75 इंटू 5.75। तो उसमें ये सॉल्व करने के बाद 190, तो उसमें हमारे पास यहाँ कितना आया 190 आया हमारे पास। यहाँ वॉल्यूम तो मिला हमें, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी अनसर्टेनिटी मालूम करना है, क्योंकि यहाँ अनसर्टेनिटी भी गिवन है। लेकिन यहाँ इसमें अपने बताओ शाबाश है, यहाँ देखें लेंथ इंटू लेंथ, और 3 दफ़ा आपका लेंथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब लेंथ का हमें क्या निकालना है, सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन आपको पता होता है क्या निकालना होता है हमें, वहाँ पे बताओ शाबाश डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमें निकालना होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड पे लेंथ का परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल रहा हूँ। तो आप कहोगे भाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, तो क्या होगा आपको पता है, ऊपर होगा अनसर्टेनिटी, क्या होगा अनसर्टेनिटी, नीचे क्या होगा बताओ शाबाश मेजर्ड वैल्यू इनटू क्या होगा 100। ये फार्मूला होता है मेरे ख्याल में परसेंटेज निकालने का, हाँ बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ रखेंगे 0.3 और यहाँ रखेंगे कितना 5.75 और यहाँ कितना रखेंगे 100 रखेंगे। अभी जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ होगा। चलिए मालूम करते हैं 0.3, एक मिनट 0.3 डियर स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करें 5.75 से और उसको मल्टीप्लाई करें 100 से, तो हमारे पास आंसर है 5.217। कितना आंसर आ रहा है शाबाश बताओ, शाबाश 5.217, ये हमारे पास आ गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी। किसमें आ गया, लेंथ में आ गया। मेरे ख्याल में आपको बात क्लियर होगा। देखिए बताओ, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बताओ मुझे क्या एल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेंथ इंटू लेंथ, इसका मतलब ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, एल इंटू एल, मतलब एल का एक दफ़ा निकाला, दोबारा इस एल का हमने निकाला, इस एल का, तीनों एल से तीनों का एक ही आएगा, लेकिन तीनों के आपस में ऐड होगा, क्या होगा ऐड होगा। तो इसका मतलब जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, वो क्या होगा बताओ शाबाश, वो हमारे पास ये होगा भाई 3 दफ़ा, या ऐसे करें इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि डियर दोस्तों यहाँ आप देखें कि मल्टीप्लाई 3 दफ़ा हो रहा है, एल इंटू एल, इसका हमने निकाला, इसका क्योंकि तीनों सेम है, अगर सेम नहीं होते इसका अलग निकालते, इसका अलग निकालते, फिर तीनों को आपस में ऐड करते, लेकिन
तीनों सेम है, एक ही लेंथ गिवन है, इसका मतलब एक का निकालेंगे फिर 3 दफा आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे, वही या फिर आंसर आएगा। तो 5.217 प्लस 5.217 प्लस 5.217 है, इसमें सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा बताओ, शाबाश डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आंसर आ रहा है 15.65%, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। या आप इसी को 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी होगा, क्योंकि आपकी बुक में 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ये, तो क्योंकि मैं इसलिए प्रॉब्लम करवा रहा हूँ कि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, इसको इसलिए किया मल्टीप्लाई किया है क्योंकि जैसे यहाँ आप देख रहे हैं लेंथ इंटू लेंथ 3 दफा है, तो एक का निकाल के इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, या ऐसे करें इसकी परसेंटेज आंसर इसकी तीनों को सेम आएगा, तीनों को 3 दफा तीनों को ऐड करें आपस में, ये आएगा 15.65। तो ये हमारे पास कितना आ गया। चले अभी हमारे हमने क्या निकाला, परसेंटेज अनसर्टेन निकाला डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या लिखोगे प्लस माइनस 15.65%। तो उसमें ये तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई बताओ इन टर्म एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है एब्सोल्यूट बताओ, फिर एब्सोल्यूट कैसे बताए, शाबाश मुझे बताओ एब्सोल्यूट कैसे बताएं डियर स्टूडेंट्स, कमान शाबाश बताएं डियर स्टूडेंट्स कैसे मालूम करें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो चले मालूम कर लेते हैं, चले इसे नोट करें ताकि हम आगे मालूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा या आपने नोट किया होगा। चल आगे चलते हैं स्टूडेंट, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्या निकाल रहा हूँ अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फार्मूला क्या होता है, शाबाश बताओ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या होता है डियर बताओ शाबाश। ये हमारे पास होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मैं शॉर्ट फॉर्म लेकर रहा हूँ, आप कंप्लीट लिखे PERCENTAGE लिखे, मैं जैसे लिख रहा हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ओके इनटू मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय 100। ये फार्मूला होता है किसका बताओ शाबाश, यही फार्मूला होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का। इसका मतलब हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना है इसमें बताओ शाबाश, यहाँ देके बताओ 15.65 या यहाँ देके बताओ 15.65, तो हमारे पास यहाँ होगा 15.65 और मेजर्ड वैल्यू कितना है इसमें बताओ 190, तो ये हमारे पास 190 आ गया डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारे पास क्या होगा एब्सोल्यूट आंसर 15.65 मल्टीप्लाई बाय 190 डियर स्टूडेंट्स। तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो जो हमारे पास कितना 29.7, तो हमारे पास कितना आ रहा है 29.73 या 29.7। तो जो हमारा अगर ये हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है हमारा रकम है। अगर इसको आप इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट आंसर लिखोगे फिर कैसे लिखोगे, से लिखोगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 190 प्लस माइनस, देखिए वो जो 29.7 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30, ऐसे भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 30 भी लिख सकते हैं। अगर आप 29.7 लिखोगे फिर भी सही है, 30 लिखोगे फिर भी सही है, जो आपकी मर्जी जो लिखो। उसमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया। चलेंगे उसको नोट करें, इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल हमारा है, उसको करने के बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और 1-2 MCQs है जो आपको समझाऊंगा मैं यहाँ पे और एक्सप्लेन करूँगा। तो चलेंगे उम्मीद है कि आपने न्यूमेरिकल नोट किया होगा, ये हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है। इसके बाद मैं आपको 1 से 2 या 3 MCQ समझाऊंगा जो कि काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में MD DCAT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले चलिए बात करते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि अ गर्ल नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हर पोल सो दैट शी नोज हाउ मच वाटर शी नीड टू फिल इट, शी मेजर लेंथ विड्थ हाइट एज अंडर। कह रहा है कि एक तालाब है, वो लड़की क्या कह रहा है, एक लड़की है वो क्या वो ये कोशिश करना चाह रहा है कि वो जो तालाब है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम मालूम करें। जब उसको वॉल्यूम का पता चलेगा फिर उसको ये पता चलेगा भाई इसमें कितना पानी फिल किया जा सकता है। इसका मतलब सबसे पहले वॉल्यूम मालूम करना होगा। क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द पूल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा विद अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी क्या होगा चले मालूम करते हैं। जो वॉल्यूम मालूम करना बिल्कुल आसान है, आपको वॉल्यूम तुम्हें पता है V इज इक्वल क्या होता है L इंटू W इंटू H, ये हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला है। हाँ बिल्कुल, चल रकम रखते हैं 5.65 रखा फर्स्ट का, इंटू सेकंड क्या रखेंगे 3.12 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 2.94 रखेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ हमें वॉल्यूम तो मिल जाएगा। चलिए आप कह रहे हैं, मैंने कैलकुलेट करके समझा दूँ 5.65 डियर स्टूडेंट्स
इंटू 3.12 इंटू कितना 2.94। सॉल्व करने के बाद 51.82 आया है हमारे पास। कितना आया है वॉल्यूम हमारे पास 51.8 आया है। कितना आया शाबाश शाबाश। कितना आया स्टूडेंट्स 50 कितना 5.65 3.12 2.94। बस अगेन कर रहा हूँ 5.65 इंटू 3.12 इंटू 2.94। हमारे पास कितना आ रहा है 51.8। यही रकम आ रहा है हमारे पास। एक मिनट सुनिए हमारे पास इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये 5-6, तो इसलिए मैंने देखा थोड़ा सा मेजरमेंट में गलती आ रहा था क्योंकि मैंने ये रकम गलत लिखा था स्टूडेंट्स। ये अभी सही आएगा। तो अभी कितना आएगा इसमें सॉल्व करने के बाद, चलिए इसको भी यहाँ सही करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें माइंड मत करें, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, बहुत गर्मी है। 5.6 तो ये हमारे पास यहाँ आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद इस हमारे पास कितना है 51 आएगा, 51.0 आएगा। ये हमारे पास हो गया। अभी क्या करना है हमें प्लस माइनस यहाँ क्या रखना है अनसर्टेनिटी। आप देख रहे हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट तीनों आपस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब हमें इसका अलग परसेंटेज आंसर निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, फिर तीनों को आपस में ऐड करके यहाँ रखना पड़ेगा। फिर वही हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वही हमारा आंसर होगा। ऐसे है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। चलें करते हैं, निकालते हैं यहाँ पे। तो लेंथ का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? आपको ऊपर आएगा आंसर, नीचे आएगा क्या मेजर वैल्यू इंटू 100। तो मतलब यहाँ पे 0.14 डिवाइड बाय 5.56 इंटू 100 यहाँ मिलेगा लेंथ का। दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में हमारा विड्थ का वो क्या होगा आंसर देता शाबाश 0.08 डिवाइड बाय कितना होगा 3.12 मेजर वैल्यू इंटू क्या होगा 100 होगा। और यहाँ पे क्या होगा हाइट का, ये भी वैसे ही होगा। अनसर्टेनिटी कितना है 0.11, मेजर वैल्यू कितना है 2.94 इंटू 100। तो सर यहाँ पे सॉल्व करने के बाद तीनों का हमें क्या मिलेगा? तीनों का परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिलेगा। चले मालूम करते हैं। सबसे पहले 0.14 को डिवाइड करो 5.56 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.51। यहाँ आंसर आ गया 2.51%। तो ये हमारे पास आ गया। चलो दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास है 0.08 को डिवाइड करो 3.12 से और मल्टीप्लाई करो उसको 100 से डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 2.56 आ गया। कितना आ गया होता शाबाश 2.56% आया है। और लास्ट ये मालूम कर लो, डेस मालूम करो शाबाश जल्दी जल्दी। 0.11 को मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो 2.94 से और इसको मल्टीप्लाई करो कितने से 100 से। ये हमारा 3.741 आया है। 3.741 या 3.74 आया है। इसमें दो चारों को भी ये हमारे पास लेंथ का मिला, विड्थ का मिला, हाइट का मिला। अभी क्या करेंगे तीनों को ऐड करके यहाँ रखेंगे। चलें तीनों को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2.51 आंसर आया, फिर हमारे पास 2.56 आंसर आया, फिर हमारे पास 3.74 आंसर आ गया, 8.81। तो हमारे पास आंसर आ गया 8.81 लिखें, 8.8 लिखें। यही हमारा आंसर है। देखिए हमने क्या किया, ये परसेंटेज आंसर ली हमने मालूम किया। तो ये तरीका कार है। उम्मीद है कि आपको सारे बातें समझ में आ गए होंगे। चैलेंज में आप इसे नोट करेंगे। 1 से 2 MCQs ऐसे हैं जो आप काफ़ी दफ़ा एग्जाम पूछ जाते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करके अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। या चलिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है डायरेक्ट हमें क्या मिला होता है, डायरेक्ट हमें परसेंटेज अनसर्टेन मिला होता है। और हमें चलिए बात करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी का, तो उसमें काइनेटिक फार्मूला क्या है, ये चलिए फोर्स की मालूम करते हैं। फोर्स कैसे F = ma। तो उसमें मुझे क्या है, मुझे कहा गया भाई मास का परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो 2% है, एक्सेलरेशन का जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो 3% है। बताओ फोर्स में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना होगा, क्या होगा शाबाश। तो देखिए डायरेक्ट आपको गिवन है परसेंटेज, इसका भी गिवन है, इसका गिवन है। इसका मतलब 2 और 3 कितना 5। तो फोर्स में जो आंसर आएगा 5% ही आएगा, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज इसका अलग निकालते, इसका अलग निकालते, फिर दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं,
फिर हमारा आंसर आ जाता है ना। ऐसे ही है स्टूडेंट्स। चले मालूम करते काइनेटिक एनर्जी का। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या फार्मूला 1/2 mv², फार्मूला आपको याद होगा। तो मैंने कहा भाई मास का परसेंटेज डेंसिटी 3 है और वेलोसिटी का क्या है बताओ शाबाश, वेलोसिटी का 4 है। बताओ काइनेटिक एनर्जी का कितना होगा, बताओ शाबाश बताओ स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे भाई हमारे पास 3 इसका और 4 इसका, मतलब ये 7 होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं v² है, इसका मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है 1/2 तो है m इंटू वी, 2 दफा v लिख सकते नहीं, बताओ शाबाश। यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स 1/2 m इंटू वी, 2 दफा v है, इसका मतलब 3% तो इसका हो गया, प्लस 4% इसका हो गया, प्लस 4% इसका हो गया, तो ओवरऑल ये कितना होगा 11% होगा। तो काफ़ी दफ़ा डायरेक्ट परसेंटेज आंसर के क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे मालूम करेंगे या कैसे बताएंगे। तो ये तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इनसे बहुत गर्मी भी है, लेकिन उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। ओके डियर स्टूडेंट्स।